नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में बात इंदौर क्षेत्र से, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले सभी 28 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर निकलने वाले कंप्यूटर बाबा के बारे में, जिनके गोमटगिरी स्थित आलीशान आश्रम और आराम गृह पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। यह आश्रम और विश्राम गृह शहर के ग्राम जम्बुड़ी हप्सी में कुल 46 एकड़ भूमि में बना था, जिसके एक बड़े हिस्से पर कंप्यूटर बाबा द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था। प्रशासन ने रविवार सुबह एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए करीब 100 से अधिक निगम वाहनों और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन प्रशासन ने शांति भंग करने के आरोप में वारंटी जारी कर कंप्यूटर बाबा सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सन 2000 में जिस जमीन पर अवैध निर्माण कर आश्रम बनाया गया है, वो जमीन जिला योजना समिति द्वारा निर्णय लेकर गौशाला के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। प्रशासन की माने तो 46 एकड़ भूमि पर बाद में तथाकथित बाबाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था और खुद रहने लगे थे। इस बात की शिकायत मिलने पर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन पर संबंधित तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया। बावजूद उसके कंप्यूटर बाबा ने अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद रविवार सुबह नगर निगम का एक बड़ा अमला, एक एडिशनल एसपी, 3 सीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और सुबह अचानक कार्यवाही कर कंप्यूटर बाबा सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया और अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वहीं प्रशासन को 2 अन्य स्थानों पर कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माणों की जानकारी मिली है, जिस पर भी आने वाले दिनों में कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले से जहां पर एक तरफ मध्य प्रदेश में अब निर्णय होने वाला है कि किसकी सरकार बनने वाली है, बहुत जल्द निर्णय आएगा, मतगणना होगी और किसकी सरकार तय हो जाएगा, इसी को लेकर पहले ही राजनीति काफी गरमाई हुई थी। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि कांग्रेस के पक्ष में जो लोग हैं उनके खिलाफ भाजपा बदले की भावना से काम कर रही है, चाहे वो आरिफ मसूद हो या फिर व्यापम एंटरप्राइजेस हो या फिर रविवार की सुबह कंप्यूटर बाबा के ऊपर की गई ये कार्यवाही हो। इसी के चलते लगातार राजनेताओं के बयान आ रहे हैं। इसी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम नहीं तोड़ा गया है, बल्कि अवैध निर्माण तोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कब्जे की जमीन पर गौशाला बनाई जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि वीडी शर्मा ने इस मुद्दे पर क्या कहा। कंप्यूटर बाबा का आश्रम नहीं तोड़ा है, अवैध निर्माण जो है और अवैध जो कब्जे हैं उसको तोड़ने का काम सरकार ने किया है और एक सराहनीय कदम है कि इस प्रकार से किसी गौशाला की जमीन पर कब्जा करके रखना, उसको तोड़ने का काम किया और वहाँ पर गौशाला ही बनेगी। इसलिए इस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस तो करेगी और क्या करेगी, इसलिए ऐसे अवैध जिनके भी इस प्रकार की चीजें हैं वो नहीं छूटेंगी। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। ये भाजपा की तरफ से एक बयान आपने सुना है। अब आपको हम सुनाएंगे कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहां पर स्टैंड क्या है, कांग्रेस का पक्ष इस मुद्दे पर क्या है। लगातार वो भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन रविवार सुबह सुबह क्या ये बयान है, जब कार्यवाही शुरू की गई थी तब कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मंदिर कलोता समाज का है। अगर मंदिर तोड़ने की कार्यवाही की गई तो पूरा कलोता समाज सड़क पर आकर आंदोलन करेगा, इस तरह की उन्होंने चेतावनी दी थी। आइए आपको वो वीडियो संदेश भी सुनाते हैं। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ। मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहाँ निकला है गोमटगिरी के लिए। गोमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलौता समाज का मंदिर है। वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं इसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलौता समाज पूरा रोड पर आएगा, इसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है,
आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है, हीन भावना है। मैं पुनः पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का कलौता समाज के मंदिर को अगर थोड़ा भी हिलाया गया, एक ईंट भी हिलाई गई, तो संपूर्ण मैं ही साथ में और संपूर्ण कलौता समाज, पूरा देपालपुर विधानसभा ही नहीं, समस्त जिले के कलौता समाज के लोग रोड पर उतरेंगे और उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी प्रशासन को होगी। और इसका जवाब उन्हें देना तो ठीक है, हम ईंट से ईंट बजा के रहेंगे इस प्रशासन में। साथ ही इस मुद्दे पर लगातार बयानों का दौर बना हुआ है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री कमल पटेल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व ही होता है कि अगर कोई अतिक्रमण होता है तो उसे हटा दिया जाए और कोई अतिक्रमण ना होने दे। शासकीय जमीन पर तो कतई नहीं, और कहीं पर भी अतिक्रमण हो तो उसे हटाना चाहिए। और ये निर्देशन मुख्यमंत्री ने दिया था, इस तरह की उन्होंने बात कही। साथ ही कहा कि निर्देशों के तहत अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, इसी के चलते ये कार्यवाही की गई है और उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है जो गलत काम करता है। ये सारी बातें कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने बयान में कही है। आइए आपको इस मुद्दे पर कृषि मंत्री कमल पटेल का भी पक्ष सुनाते हैं। देखिए, जो भी गलत करेगा, और प्रशासन का दायित्व है कि कोई अतिक्रमण ना होने दे शासकीय भूमि पर, कोई अवैध काम कर रहा है तो उसको तोड़े और गलत गतिविधियों के ऊपर रोक लगाए। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और सरकार ने दिए हुए हैं। उसी के तहत अधिकारी जो भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे भोपाल में आरिफ मसूद का जो तालाब के अंदर अतिक्रमण था, कैचमेंट एरिया में उन्हें अवैध तरीके से 15 महीने सरकार रही, कांग्रेस की खूब छूट दी गई थी उनको, तो उन्होंने पूरा निर्माण कर लिया था, उसको ध्वस्त किया है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने 40, 50, 45 एकड़ 46 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था और निर्माण अवैध किया था, उसको तोड़ा है और कार्रवाई की है। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। गलत गतिविधियों के ऊपर रोक लगने का दायित्व भी सरकार का है, दायित्व निभा रही प्रशासन और सरकार। सर, लेकिन जिस तरीके से संत रहे हैं और बीजेपी हमेशा संतों से काफी करीबी रही है, ऐसे दौर में जब इलेक्शंस के मतदान के मतगणना होने जा रही है, उससे पहले ये कार्रवाई काफी सवाल एकदम से खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, संतों का हम सम्मान करते हैं। संत हमारे देश की धरोहर है, वो हमारे गुरु हैं, वो अच्छे संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, तो वो काम करे तो समझ में आता है। लेकिन संत के नाम पर अवैध गतिविधियां करना और अवैध अतिक्रमण करके अपना कारोबार बढ़ाना, ये कहीं ठीक नहीं है। और इसलिए जो भी गलत काम हुआ उसी को तोड़ा ना, अवैध निर्माण को तोड़ा है ना, गलत गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई है। ये संतों को काम नहीं है अवैध निर्माण करना और ये करना। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये बदले की भावना से किया जा रहा है। नहीं, कोई बदले की भावना से नहीं किया जा रहा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अभी तो देखिए आगे होता है। ये थे कृषि मंत्री कमल पटेल। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस कार्यवाही की निंदा कर रहा है। कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने बौखलाहट में बिना नोटिस दिए ये कार्यवाही की है। जिस तरह से चिन्हित करके सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये निंदनीय है। इस तरह की राजनीति का मध्य प्रदेश का चरित्र नहीं रहा है। आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि अजय सिंह यादव ने अपने बयान में और क्या कहा। बाबा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, सभी तरह से उपकृत करने की कोशिश की गई, लेकिन कंप्यूटर बाबा भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आकर कांग्रेस के साथ आए और जिस तरह से 28 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में सत्ता का दुरुपयोग करके बिना नोटिस दिए उनके ऊपर कार्रवाई की है। इस तरह से चिन्हित करके राजनीति में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये निंदनीय है। इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं होती। संत समाज ने इंदौर प्रशासन को इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद कहा है। एक तरफ जहां पर इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, उसी बीच में संत समाज ने इंदौर प्रशासन की इस कार्रवाई को धन्यवाद करा है। देव मुरारी बापू ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी सही हुई है। साथ ही कहा कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आइए आपको भी सुनाते हैं कि देव मुरारी बापू ने अपने बयान में क्या कहा।
बंधुओं को मैं अवगत कराना चाहता हूं, जैसा मुझे जानकारी मिली है मध्य प्रदेश के जो कंप्यूटर बाबा जिन्होंने इंदौर में करोड़ों रुपए का अवैध ज़मीन कब्जा कर मठ बनाया हुआ था, जिला प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया और कंप्यूटर को उसकी असली जगह जेल भेज दिया गया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष 2019 में 14 अक्टूबर 19 को मैंने कहा था कि कंप्यूटर अवैध उत्खनन करा रहा है, 2 नंबर के काम कर रहा है, अधिकारियों को धमका करके पैसा एकत्रित करने का काम कर रहा है। पुलिस ने उसको उसकी जगह उसके अंजाम तक भेज दिया और मैंने कहा भी था कि कंप्यूटर तो होगा फेल, कमलनाथ जाएंगे जेल। कमलनाथ की सरकार पहले ही गिर चुकी है, कंप्यूटर अपनी जगह पहुंच गया। जब गुरु जेल पहुंच गया तो अब चेला कमलनाथ का भी नंबर आने वाला है, वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और मैंने परिवाद दायर करते हुए न्यायालय में भोपाल में कंप्यूटर के खिलाफ शिकायत की थी कि यह अवैध करोड़ों का धन उगाही कर रहा है और इसके साथ साथ अधिकारियों को धमका रहा है, अवैध नर्मदा में रेत खनन करा रहे हैं। इसलिए इसका आज पोल खुल चुका है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, कालने में जिमि रावण राहु ग्रह अंत न हो निवाहु। कंप्यूटर का भेद खुल गया है और पुलिस ने उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जब हम लगातार जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि पूर्व राज्य मंत्री और प्रदेश में उपचुनाव के पहले सभी 28 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर निकलने वाले कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आलीशान आश्रम और आराम गृह पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। यह आश्रम और विश्राम गृह शहर के ग्राम जम्बूड़ी हप्सी में कुल 46 एकड़ भूमि में बना था, जिसके एक बड़े हिस्से पर कंप्यूटर बाबा द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था। प्रशासन ने रविवार सुबह एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए करीब 100 से अधिक निगम वाहनों और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन प्रशासन ने शांति भंग करने के आरोप में वारंटी जारी कर कंप्यूटर बाबा सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इसे लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में काफी गरमाई हुई है, क्योंकि शिवराज सरकार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार, शिवराज की सरकार लगातार कांग्रेस के लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही कर रही है। और इसी के चलते हमने आपको काफी बयान भी सुनाए दोनों पक्ष की ओर से। आपको हमने दोनों पक्ष ही आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये आपके ऊपर है कि किस तरह से अब मतदान हो भी चुका है, अब फैसला आने ही वाला है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहने वाली है। तो जल्द ही हाजिर होंगे आपके साथ किसी नई बड़ी खबर के साथ। तब तक हर नई पुरानी ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।